हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के पार्ट सेकंड के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसको न्यूज में क्यों था। आज हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर, और तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पहला टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ये टॉपिक आपके जेकेबी कांस्टेबल में मेंशन्ड है और ये आपके आने वाली रिक्रूटमेंट में जेकेबी एसआई है बाकी में भी आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें, जेकेपी कांस्टेबल का बैच ट्रिपल एस ऐप पे चल रहा है, जिसमें आपको डिटेल क्लासेस जो नया जर्नल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाई जाएंगी। आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपकी कुछ क्लासेस जिसपे आपको डाउट कॉन्टिन्यूसली, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, ये लाइव होंगी, और कुछ आपको रिकॉर्डेड वे में मिलेंगी जिसपे कंसेप्ट हम लोग जो डिटेल में समझाएंगे, और उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपकी यहाँ पे होंगी। हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको जो है ऐप पे करवाए जाएंगे। ये पूरे कोर्स की फीस आप लोगों को बता दें, पूरे कोर्स की वन टाइम फीस सिर्फ 500 रुपए है, जो कि पूरे पैन इंडिया सबसे अफोर्डेबल प्राइस में ट्रिपल एस आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग कोड यूज कर लेना नवरात्रि, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि न्यूज में ये चीज क्यों थी। तो पाकिस्तान की एक डेलीगेशन आई थी जून महीने में, अब एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप उसको डिटेल में पढ़ लेना, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट्स जो थे, किशनगंगा और एटले, इनको कहा गया था इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें सितंबर में इंडिया ने एक इशू नोटिस करा था पाकिस्तान को कि उन्हें इस रिव्यू को, इस ट्रीटी को जो है रिव्यू करना है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है 60 सालों से ज्यादा से सेम तरीके से चली आ रही है, जिसमें 80% पानी जो है पाकिस्तान को मिल रहा है और 20% पानी जो है वो इंडिया को मिल रहा है। ठीक है, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिसको कराची में साइन करा गया था। इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। 19 सितंबर 1960 में इंडिया के एंड से जवाहरलाल नेहरू ने करा था और पाकिस्तान के एंड से करा था आयूब खान ने, जिसमें मीडिएटर का रोल प्ले करा था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसमें टोटल रिवर्स आती हैं 6, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक आपकी ईस्टर्न रिवर्स आती है, एक आपकी वेस्टर्न रिवर्स आती है। ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया को अलॉट कर दी गई है, जिसमें आती है आपकी ब्यास, रावी, सतलुज। इंडिया इनके पानी पे जो मर्जी कर सकता है, यानी कि डैम बना सकता है, जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट्स है वो बना सकता है, इरिगेशन जो प्लांट्स हैं, जो भी यहाँ पे इंडिया चाहता है वो कर सकता है। वहीं जो 3 रिवर्स हैं, इंदस, चेनाब, झेलम, ये अलॉट कर दी गई थी आपकी पाकिस्तान को, इसे वेस्टर्न रिवर्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब पानी जो मेजर किया जाता था वो करा जाता है एमएफ में, यानी कि मिलियन एकड़ फुट में। ठीक है, ये यूनिट रहती है जिसमें वॉल्यूम को मेजर करा जाता है। यूएसए बेस्ड ये रहता है लार्ज स्केल वाटर रिजर्वेयर्स को यहाँ पे मेजर करने के लिए। अब जो 20% पानी, जो 80% पानी पाकिस्तान को अलॉट करा गया है, अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी पाकिस्तान के पास है। ये ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को कि वो यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स को नेविगेशन, फिश कल्चर, इरिगेशन के लिए, बट एक लिमिटेड हद तक। पावर जनरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारे रेगुलेशंस जो हैं वो रखे गए हैं इंडिया के लिए कि अगर उसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है इन रिवर्स पे तो। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एक परमानेंट इंडस कमीशन को, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सितंबर 2024 में इंडिया ने जो इशू करा था नोटिस। ठीक है, अब मैं इस पे भी आज डिटेल में चलेंगे कि क्यों करा गया था और इंडिया का फ्यूचर में प्लान क्या है इकोनॉमी को लेके इस पूरी ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया ने इशू करा था पाकिस्तान को एक नोटिस कि हमें अब इंडस वाटर ट्रीटी को जो है रिव्यू करना है। आर्टिकल 12 पार्ट 3 के तहत ये एक प्रोविजन रखा गया था कि ये ट्रीटी टाइम टू टाइम मॉडिफाई करी जा सकती है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब हम लोगों ने एक चीज को पढ़ा था कि एक डेलीगेशन आया था पाकिस्तान से न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ। तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गए, इसको लेके आने का भी एक पूरा प्रोसीजर था जिसको 9 साल लगे। सबसे पहले 2015 में पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात करी थी कि हमें चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है 2 प्रोजेक्ट्स जो अपने बना रहा है, मेनली प्रोजेक्ट्स किशनगंगा और रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इनके लिए कि ये चाहते थे इसको एग्जामिन करना। ठीक है,
2016 में ही पाकिस्तान ने क्या कर दिया, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर दिया था कि हम लोगों को एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए, कि हम लोग अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। वही इंडिया ने ही 2016 में क्या करा, एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल कर दी थी न्यूट्रल एक्सपर्ट को लेके। फिर उस दौरान उरी अटैक हुआ था, दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो बढ़ चुके थे, और पहली बार ऐसा लगा था कि ये ट्रीटी टूट जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, जिसको लेके बहुत ही एक टेंस सिचुएशन। और देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको एक चीज बता दूं, जो अगर कभी जंग होगी तो वो किसी इशू पे नहीं होगी, वो सिर्फ पानी पे ही होगी, ऐसा आप लोग मान के चल सकते हैं। क्योंकि 2022 में फिर वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट करा था न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसके चेयरमैन और साथ ही साथ चेयरमैन ऑफ फॉर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन माइकल लिनो जो थे वो न्यूट्रल एक्सपर्ट थे, और प्रोफेसर सीन मर्फी जो थे वो चेयरमैन अपॉइंट करे गए थे, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कि अब इस ट्रीटी का इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या रहता है। देखो, मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करा कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया यूज कर सकता है पानी को किन केसेस में, इन सब केसेस में, ठीक है। नेविगेशन के लिए, फिश कल्चर के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इरिगेशन, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे रहता है इस ट्रीटी का, वो रहता है पावर जनरेशन के वजह से। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हम लोगों ने डिस्कस करें। इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगर आपको रिवाइज करना होगा। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये जो पानी हमें मिलता है पावर जनरेशन में किस तरीके से रोल करता है। लेकिन देखो, एक क्वेश्चन आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है इन ट्रीटी के ऊपर। देखो, ये तो हम लोग रिवर सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास में आप पे, तो आपको वैसे भी कवर करवाएंगे कि जो रिवर्स J&K में बहती है, बट आप लोगों के लिए इसी में कवर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब जो वेस्टर्न रिवर्स आती है हमारी, इंडस, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तिब्बत से होती है, माउंट कैलाश के पास से, लेक मानसरोवर के पास से, ठीक है। अब तिब्बत से होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना भी इस ट्रीटी का पार्ट है। इस ट्रीटी के पार्ट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही है, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में कई बार बनता है, चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनफैक्ट बहुत बार ये पूछा गया है कि देखो, दो रिवर्स है मेनली, एक है आपकी चंद्र और एक है आपकी बागा। ये दोनों जहां पे मिलती हैं वो उस पॉइंट को चंद्रभागा भी कहते हैं, और उसे ही हम लोग चिनाब रिवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लेना, चिनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। ये कहाँ से होती है, ये बारालाचा पास से होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी आती है हमारी झेलम, ये होती है वेरनाग के पास, जो वेस्टर्न जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। वहीं ईस्टर्न रिवर्स की भी मैं यहाँ पे आपको साथ में बता दूं, ईस्टर्न रिवर्स जो है ब्यास, रावी, सतलुज। ब्यास ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रावी होती है हमारा बाराबंगल, जो कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश का। सतलुज होती है हमारी मानसरोवर और राक्षस लेक के पास में ही, वेस्टर्न तिब्बत से ही। तो ये पॉइंट्स याद रख लेना, कई बार ही हो सकता है इन दिस वाटर ट्रीटी पे आपको सीधा क्वेश्चन स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है। ये रिवर ऑफ J&K में भी या रिवर्स ऑफ इंडिया में भी आपका सारा कवर हो जाएगा, बट इसको एक बार नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे आज के हमारे मेन टॉपिक पे। देखो, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। देखो, फिश कल्चर होता है, ठीक है, हमें यहाँ पे पानी को जो हम यूज करते हैं, अब इसका इम्पैक्ट मेनली सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी में किससे पड़ता है, किसकी वजह से पड़ता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना, मैं आपको ये लेक्चर उस तरीके से बताऊंगा कि मुझे पता है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना, आपको ऑब्जेक्टिव करना है। आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रख के मैं ये क्लास को आपको करवाऊंगा। अब देखो, समझने के लिए एक करंट अफेयर पे चलते हैं। इसी साल की स्टार्टिंग में, यानी कि दिसंबर 2023 में एक न्यूज आई थी कि जो एनर्जी डेफिसिट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो 17.8% कम हुआ था 2018-19 में, ठीक है। और ये प्लान कहा गया था कि 7,000 मेगावाट, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड है कि J&K को मिलेगी अगले 8 से 10 साल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इकोनॉमी, मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमी क्या होता है कि कोई चीज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कोई कंज्यूम करेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये सारा सिलसिला उसी बेसिस पे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, और ये न्यूज किसके द्वारा थी, ये किसने बोला था, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कही थी
कि जो जम्मू एंड कश्मीर है आने वाले 8 से 10 साल में, ठीक है, 8 से 10 साल में कितने करेगा, 7,000 मेगावाट को करेगा जनरेट। अब इंडिया कहां से करेगा? अब जे एंड के की अगर मैं बात करूं, जे एंड के कहां से करेगा? जे एंड के हाइड्रो पावर कहां से करेगा? वो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से करेगा। हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स किन रिवर्स पे बने हैं? जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में आते हैं। अब सारा मसला यहां से शुरू होता है कि इसका इम्पैक्ट यहां पे क्या है, पाकिस्तान को यहां पे क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है वो भी समझेंगे। अब देखो होता क्या है, अब एक और न्यूज थी, मैंने आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस करी थी, जो हमारा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, किस रिवर पे है? चिनाब पे। देखो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखे हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ ये कहां पे, किस रिवर पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ में है। अब हुआ क्या था, रेटले हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करा है। किसके साथ? राजस्थान ऊर्जा विकास लिमिटेड के साथ, जो इनका 850 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या कि अब रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पावर को जनरेट करेगा और वो आगे बेचेगा किसको? राजस्थान को। अब यहां पे इंपैक्ट देखो क्या है, ये प्रोड्यूस करेंगे तो वो खरीदेंगे, तो ये अपने आप में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बूस्ट है। अब तकलीफ कहां पे होती है? तकलीफ यहां पे होती है। एक बार भी रुकना, मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन होने के पहले पाकिस्तान का डेलीगेशन क्यों आया था? न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ उनको 2 पावर प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंस्पेक्ट करना था। क्या? रेटले को और किशन गंगा को। रेटले अभी मैंने बताया किसके साथ टाई अप भी कर रहा है, पावर परचेज एग्रीमेंट वो कर रहा है किसके साथ? हमारी राजस्थान के साथ। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, यहां पे इस पॉइंट पे वापस से आते हैं, और ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कि हम लोग 7,000 मेगावाट जो है 8 से 10 साल में बनाएगा। अब ये बनेगा कहां पे? ये बनेगा हमारी इंडस वाटर ट्रीटीज पे जो रिवर है उनके ऊपर। हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि इंडिया को परमिशन है यहाँ पे कि हम लोग पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन कितना, किस हद तक, वो डिसाइड करेगा। इंडिया को अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से पास होके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। मैंने आपको यहाँ पे पिछले लेक्चर में इसीलिए चीजों को लिमिटेड रखा था ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। क्या था यहाँ पे पॉइंट कि अगर इंडिया को कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो उसके लिए अलग से रेगुलेशंस है इस ट्रीटी में। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया अपने इनसे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा रहा है, पास करे जा रहा है और उसके काम जो है वो शुरू करे जा रहा है। अब वहीं पे इम्पैक्ट जो आता है इस ट्रीटी का वो ये है कि एक बहुत मेजर रोल हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इकोनॉमी पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पावर जनरेट कर रहे हैं, उनको आगे बेच रहे हैं। करंट अफेयर्स के रिलेटेड मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स बताए कि इंडिया डिक्लेयर कर रहा है कि हम लोग 7,000 मेगावाट बनाएंगे। इंडिया के एंड से अगर हम बात करें, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो ये कह रहा है कि हम पावर परचेस एग्रीमेंट कर रहे हैं राजस्थान ऊर्जा के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो था एक डेमो। अब एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो और न्यूज में था, वो है आपका सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहां पे है, किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। वापस से रामबन उधमपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है सवालकोट का? देखो ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट 973 की 1 करोड़ की प्री इन्वेस्टमेंट पे बन रहा है। 1984 में इसका प्रोजेक्ट प्लान जो आया था वो आपके सामने, मतलब जो पहली बार रखा गया था एक प्रोजेक्टेड, और उसके बाद ना पोस्टपोन हुए जा रहा है काफी सारे अलग अलग रीजंस की वजह से। कई बार पाकिस्तान अपने एंड से चीजें कहता है कि बिना क्लियरेंस के जो है, बिना साइट विजिट के यहाँ पे क्लियरेंस मिल रही है, बिना इन्वायरमेंट को देखे। क्योंकि देखो जो ट्रीटी थी, मैंने आपको बताया था ना, ट्रीटी में क्यों कहा गया था कि पानी जो है वो चलते रहना चाहिए, डैम नहीं बनने चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो है उसको टूटने नहीं देना। क्योंकि मैन मेड किसी चीज की वजह से ऐसा ना हो कि कल को जो है नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे देखने को मिले, कि हम लोग यहाँ पे डैम बना लें, हम लोग पानी रोक दें, पानी का बहाव तेज हो जाए। तो कई बार ये चीजें हम लोगों ने देखी भी है। तो मेन कंसेप्ट ये था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसको लेके पाकिस्तान बहुत बार, हर बार ये चीज जो है ट्रीटी को करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन करंट अफेयर की फॉर्म में बनना होगा, तो ये पूछा जाएगा कि रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसको जो है बेच रहा है? राजस्थान को बेच रहा है। किस रिवर पे है? चिनाब पे है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? किश्तवाड़ है। सवाल कोड मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट, इससे डबल
जो है मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है, ये भी न्यूज में बहुत चलता है। इसके बाद किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। किशन गंगा बेसिकली झेलम की ट्रिब्यूटरी है बांदीपुरा में। ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले अभी रिसेंटली इन्हीं पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? झेलम में है। कहाँ पे है? बारामूला में है। याद रखना, मोहरा जो है ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का। 1902 में बनाया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी से भी पहले। ये पार्ट मैं यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सलाल में। अब पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ पहला पावर प्रोजेक्ट कौन सा है J&K का जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद बना था? तो देखो वो था सलाल। ठीक है, कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है? चिनाब में है। और किस जगह पे है? रियासी में। ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रखनी है, आपको ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी याद रखने हैं, आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा डैम बना के पानी रोका जाए, ऐसा नहीं होता है। ये पानी जो आता है टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन चलती है तो पानी अपने फ्लो में चलते रहता है, उन्हें ही रन ऑफ रिवर जो है प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं बगलियार। अब आपको कुछ स्टैटिक पार्ट याद रखना है जो इन रिवर्स पे बने हैं, खासतौर पे जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी में आती हैं और किस किस में आती हैं वो आपको बताना चाहिए। रामबन में है बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दुलहस्ती चिनाब पे है, किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दुलहस्ती, पकलडुल, कीरू, कवार और करना। ठीक है, अब यहाँ पे ये चार क्यों है इंपॉर्टेंट, इनको नाम भी याद रखना। कीरू है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आपका पकडुल है। ये सब जो थे ये उन्हीं 7,000 जो मेन मेगावाट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो एक एम रखा गया है, उन्हीं के लिए ये चीजें जो है रखी गई थी। कवार, कारना, ये चारों के नाम याद रख लेना। रेटले भी साथ में था। कुपवाड़ा काजीनाग पे है जो किशन गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा खुद झेलम की है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बस ना टिप्स पे होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको वहां पे लिखने के लिए नहीं देंगे कि इम्पैक्ट क्या था। अब मैं आपको साथ में बता देता हूं कि कुछ स्कीम्स इंडिया के एंड से जो लॉन्च करी गई थी और उसमें इनका क्या रोल था। देखो, सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, कुछ स्कीम्स थी जो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड लॉन्च करी गई थी, जिसमें एक आती है आपकी सौभाग्य स्कीम, यानी कि सहज बिजली हर घर योजना। इसकी फुल फॉर्म है, कब लॉन्च करी गई थी? 2017 में। अब यहाँ पे इन स्कीम्स को फुलफिल करने के लिए भी जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट J&K में चलते हैं, जो इस इंडस वाटर ट्रीटी की रिवर्स पे चलते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, उजाला स्कीम के तहत कोशिश की गई थी कि जो लोड बनता है उसको कम किया जाए, 200 मिलियन LED बल्ब दिए जाए। ठीक है, उजाला की भी एक फुल फॉर्म है, याद रखना, 2015 में करी गई थई। यहाँ तक कि जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना थी, ग्राम योजना थी, उसमें यह था कि 2018 मई तक एक डेडलाइन थी कि हर गांव तक बिजली पहुंचानी जाए, बट ये अप्रैल में ही अचीव कर दी गई थी, यानी कि डेडलाइन से भी इनफैक्ट पहले। तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब होता है इस पूरी इंडस वाटर ट्रीटी पे जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब होता क्या है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सबसे मेजर इकोनॉमी जो यहाँ पे जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होती है। क्योंकि देखो, इरिगेशन पे हम लोग जाएंगे, कितनी हम लोग चीज़ें वहाँ पे उगा लेंगे और एक पूरा सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलती है, टाइम लगता है हर एक चीज़ को, और इरिगेशन में पानी ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी पे बने हैं, ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। रीज़न क्या है कि इंडिया का प्लान, जो पाकिस्तान अभी इतना ज़्यादा चिल्लाता है कि ये बहुत गलत है, बिना रिव्यू करे क्लियरेंस मिलती है, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हमें उसको इंस्पेक्ट करना है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को लेके चलना है साथ। तो इंडिया ने अब यहाँ पे वही होता है ना, मौके पे देखते हुए क्या कहा है, उन्होंने ये बोल दिया कि हमें इस ट्रीटी को ही रिव्यू करना है। अब ट्रीटी को रिव्यू करके क्या होगा, क्योंकि देखो 80% पहले पाकिस्तान के पास जा रहा था पानी, 20% पहले इंडिया के पास जा रहा था। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि पिछले 60 सालों से 60+ ईयर्स हो चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, डेमोग्राफिकली भी देखने को मिले हैं, पॉपुलेशन वाइज भी देखने को मिले हैं, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रिवर्स की टोटल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिस यूनिट में मेजर करते हैं, अब वो पानी भी कहीं ना कहीं जो है तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, अब बहुत फर्क पड़ता है। तो इंडिया के पास अब यहाँ पे फ्यूचर जो बिजली को जनरेट करके
हर जगह तक पहुंचाना। क्योंकि देखो आज से पहले एक बहुत अलग चीज चलती थी, आज की डेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो बार बार पाकिस्तान इशू रेज करता था इस ट्रीटी को लेके कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इंडिया ने अब यहाँ पे ये कहा है कि हमें इस ट्रीटी को ही रिव्यू करना है, क्योंकि अब इस पे नहीं गुजारा हो सकता, इसको चेंज करने की जरूरत है। किस आर्टिकल में करा है मैंने आपको वो बता दिया, इम्पैक्ट क्या रहता है मैंने आपको वो बता दिया, कि इंडिया प्लान कर रहा है कि और ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसकी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जाए। रेड लेक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन तकरीबन इससे 8 गुना बड़ा जो है प्लान लेके इंडिया तैयार है। तो यहाँ पे बार बार अगर क्लियरेंस के लिए या बाकी सब चीजों के लिए जो इश्यूज बनते हैं, तो यहाँ पे कोशिश है कि ये 7000 मेगावाट का अगर प्रोजेक्ट बनता है तो इकोनॉमी पे बहुत बूस्ट बनेगा। अब यहाँ पे पेपर में क्या क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको ये डैम्स सारे के सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सारे के सारे याद होने चाहिए जो हाईलाइटेड है, मैंने आपको बता दिए, जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। जैसे मोहरा पूछा जाएगा कि बताओ पहला कौन सा था, इनफैक्ट पेपर में पूछा भी गया है, तो ये आपको बताने चाहिए कि कौन सा किस रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, जो हाईलाइटेड पार्ट है जो न्यूज बनाते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। कुछ स्कीम्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि स्कीम्स में किस तरीके से रोल प्ले करता था ये ट्रीटीज वगैरह, बट आपको ये एमसीक्यूज बेस पूछा जाएगा, तो आपको ये डेटा जो है याद रखना है। आई होप आपको अब इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल, अगर किसी बच्चे ने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी मैं अब ये मान के चलता हूँ कि सब समझ आ चुका होगा। ये मेरा जो है पढ़ाने का तरीका है, या फिर मैं ये मानता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट से पढ़ाता हूँ, और ऐसा पढ़ाता हूँ कि आप हर एक चीज को रिलेट करके याद रख लोगे। अब पेपर में आपको कोई पूछेगा न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या होता है, तो आप लोग ये बता सकते हो कि 2022 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट करा गया था। किसको करा गया था, माइकल लिनो को करा गया था। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो इजी बनेंगे वो तो यही है कि बताओ कौन कौन सी रिवर इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दी गई थी, कब साइन करी गई थी, किस जगह पे करी गई थी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक से लेके जो सबसे डिफिकल्ट तक बन सकते हैं कि किस आर्टिकल के तहत इंडिया ने चैलेंज करा है ट्रीटी को, वो भी कवर करवा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम लोग एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस। और अगर आप लोग पूरा डिटेल में कोर्स चाहते हैं तो ये कोर्स एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्लासेस जो है वो सब हम लोग बिल्कुल बेसिक से वापस से शुरू करवाई है, ताकि आप लोगों को हो जाएगा। टारगेट हम लोग लेके चलें कि 2 महीने में सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद आपके टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं अगला लेक्चर कौन सा लेके आऊंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी, गुड नाइट।